अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गजा में जंगबंदी न होने पर तुर्की ने इसराइल के साथ तोड़ लिए अपने तमाम बिजनेस रिलेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगा दी पाबंदी। गुस्सा भर इसराइल ने तुर्क सदर एर्दोगान को बता दिया डिक्टेटर। गजा पर इसराइली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। हमास चीफ इस्माइल हनिया ने कतर की क़यादत से की फोन पर बात। इसराइल से बातचीत पर हुआ इत्तेफाक। यूएई में शदीद बारिश के बाद फिर हालात हुए खराब। दुबई एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद फ्लाइट्स कर दी गई कैंसिल। स्कूल और पब्लिक इवेंट कर दिए गए बंद। और चीन में शदीद बारिश से हाईवे की सड़कें धंस गई। सड़क धंस जाने के बाद बनी 60 फुट की खाई में गिर गई दर्जनों गाड़ियां। 48 अफराद जिंदा हुए दफन। हैदराबाद दौरे के दौरान अमित शाह के मुतनाज़ बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की तनकीद। कहा, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो वफादार थे वो यहाँ रह गए। और अमेठी व रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों का आखिरकार हुआ ऐलान। अमेठी से केएल शर्मा तो रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं इलेक्शन। आज भर दिया नॉमिनेशन। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गजा में जंगबंदी न होने पर तुर्किया ने इसराइल से तमाम बिजनेस रिलेशंस यानी तिजारती ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्क ज़राए का कहना है कि तुर्किया ने इसराइल से हर किस्म के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। ताहम तुर्किया ने अब तक सरकारी तौर पर इसका ऐलान नहीं किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह तुर्किया ने गजा में जंगबंदी के ऐलान तक इसराइल को बाज़ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस दौरान तुर्किया के सदर की जानिब से इसराइल के साथ बिजनेस रोक देने के फैसले पर इसराइल गुस्से से पागल हो गया और उस पर कड़ी तनकीद की है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल काट्ज़ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पर इसराइली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बंदरगाहें बंद करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। काट्ज़ ने एक्स पर कहा कि एक डिक्टेटर तुर्क अवाम और ताजिरों यानी बिजनेसमैन के मफादात को नज़रअंदाज करते हुए और बैनुल-अक़वामी तिजारती मुआहदों को नज़रअंदाज करते हुए इस तरह बर्ताव करता है। उन्होंने कहा कि इसराइल अब अपनी तिजारत के लिए ऑप्शन तलाश कर रहा है और वो मकामी पैदावार और दूसरी जगहों से दरामदात पर भी इन्हिसार करेगा। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज के हमलों में मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सियोनी फ़ौज ने नसीरत कैंप के नॉर्थ में वाक़े अल ज़हरा शहर में हमला करके 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि नसीरत कैंप पर एक और इसराइली हमले में 3 दिगर फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेज ने गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला करके 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हो गए, जबकि खान यूनिस शहर में भी इसराइली जहाज़ों ने हमला किया जिसमें एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गजा में इसराइली फ़ौज ने हमले करके 24 घंटों में मजीद 28 फ़लस्तीनियों को शहीद किया, जबकि 51 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अल शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान आल सानी और मिस्री वज़ीर इंटेलिजेंस मेजर जनरल अब्बास कामिल के साथ फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जारी इसराइली जारहियत को रोकने के लिए मज़ाकरात मुकम्मल करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इस्माइल हनिया ने कतरी वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात की और उनसे हमारे फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जारहियत को रोकने के हवाले से मज़ाकरात में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया।
उन्होंने सालसी में कतर के किरदार को सराहा और जंगबंदी की तजवीज़ का मुताला करने में हमास के मुस्बत जज्बात का इजहार किया। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में जारी एहतजाजी मुजाहरों पर अमेरिकी सदर बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, जिससे इसराइल को झटका लग सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि कॉलेज कैंपस मुजाहरों में आज़ादी इजहार और कानून की हुक्मरानी बरकरार रहनी चाहिए। मुजाहरों में इजहार राय की आज़ादी और कानून की बालादस्ती का एहतराम होना चाहिए। सदर बाइडन ने कहा कि हम डिक्टेटर कौम नहीं जहां लोगों को खामोश कराया जाए और इख्तिलाफ को दबाया जाए। हमारा लाकानूनियत वाला मुल्क भी नहीं है। हम सिविल सोसाइटी हैं जहां अमन और अमान बरकरार रहना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिश की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर 13 फ्लाइट्स कैंसिल और 5 फ्लाइट्स को दीगर एयरपोर्ट्स पर रवाना कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से पहले एयरलाइन कंपनी से रुजू करने का मशवरा दिया। एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा है कि जुमेरात को 6 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। एयरलाइन ने मुसाफिरों से मुआज़रत करते हुए अपनी फ़्लाइट्स के नए स्केड्यूल से मुताल्लिक़ रब्ता करने को कहा है। वाज़ेह है कि अमारात में गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल की वजह से तमाम स्कूल्स बंद हैं और पब्लिक इवेंट मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि बाद शहरों में मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत की गई है। चीन में मूसलाधार बारिशों के दौरान हाईवे का एक टुकड़ा बह गया, जिससे पैदा होने वाले गड्ढे ने 48 अफराद की जानें ले ली। चीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी जिन्हुआ के मुताबिक मुल्क के जनूबी सूबे गुआंगडोंग के शहर मेजहो में मरकजी हाईवे से मुतादिद गाड़ियां उलटकर करीब 60 फीट गहरी खाई में जा गिरे। क्रेन के जरिए गाड़ियों को निकाला गया। मुतादिद गाड़ियां जल गई थीं, जबकि 80 के करीब अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर 24 और फिर बाद में 48 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। यह हादसा इतना भयानक था कि कई मुसाफिरों के आज़ा जिस्म से अलहदा हो गए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हैदराबाद के दौरे के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने पुराने शहर हैदराबाद को लेकर फिर मुतनाज़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि रज़ाकार 40 साल से यहाँ बैठे हैं। अमित शाह के इसी बयान पर मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ऐन इंतखाबात के वक्त उन्हें हैदराबाद याद आ रहा है। गुज़िश्ता 10 सालों से क्या उनके मुंह में दही जमी हुई थी। साथ ही उन्होंने हैदराबाद के अवाम को ना डरने की सलाह देने पर भी खूब तंज किया। भाइयों और बहनों, 40 साल से हैदराबाद को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 40 साल से रजाकार के प्रतिनिधि वहां जाकर बैठे हैं। इस बार मौका है बहन माधवी लता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजिए। और अमित शाह बोल रहे थे, क्या बोले कल अमित शाह? 40 साल से हैदराबाद पे रजाकारों का कब्जा, 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा तो कभी आईसिस का अड्डा पुराना शहर, तो कभी रोहिंग्याओं का अड्डा,
तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे हम। इनका बीजेपी का लीडर बोला था बल्दिया के इलेक्शन में, तो कभी इनके उम्मीदवार बोलती है कि मैं तीर चला दूंगी। हिस्सा क्या है आखिर ये? क्यों इतनी नफरत है अमित शाह आपको और आपकी पार्टी के लोगों को पुराने शहर के इस इलाके से? हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? 40 साल से रजाकारों का कब्जा। अमित शाह ये बात जान लो तुम, यहां कोई रजाकार नहीं है, यहां पर इंसान रहते हैं। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे यहां पर ठहर कर 40 साल से आरएसएस को हरा रहे हैं, और अब के बार भी तुमको और मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। रजाकार भाग गए, वफादार सीना तान कर खड़े हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भारत की लोकसभा में तुम्हारे 306 एमपी के सामने वफादार खड़े होकर कहा था बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। आप हमको बोलते हैं आईसिस का अड्डा। कितना बदनाम करेंगे आप हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम को? यहां पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, यहां पर राजस्थान के लोग रहते हैं, यहां पर मुनूर कापू के लोग रहते हैं, यहां पर गौड़ लोग रहते हैं, यादवा रहते हैं, पारदी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं, मगर इनको दिख रहा रजाकार खाली। लगता है अमित शाह जरा आंख का मायना करा लो, शक्कर बड़ी भी है शायद आपकी, जरा आपकी आंख पे असर पड़ रहा, बराबर नहीं दिख रहा आपको। और आप बोल रहे हैदराबाद में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह आपको कौन बोले कौन डरता है? किसके बाप को नहीं डरते? यहां पे किसी से भी नहीं डरते। हमको समझाना पड़ता हमारे बच्चों को, अरे रुक, अरे ठहर। बच्चों को रोकना पड़ता, अरे ठहर। उन्हें बोलता निकल गया तो फिर देख बिन ब्रेक के किसको भी नहीं छोड़ता हूं। रोकना पड़ता बच्चों को हमारे। नहीं मियां समझो बाबा, ठहरो बाबा, अरे समझ में बैठ, जरा पानी पी, डरने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह आपको क्या मालूम हैदराबाद ये हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, डर नाम की कोई चीज नहीं है। कांग्रेस ने आखिरकार अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तारीखी तौर पर ये दोनों ही सीटें गांधी परिवार की रिवायती सीटें हैं। राहुल गांधी इस मर्तबा अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जबकि अमेठी से सोनिया गांधी के करीबी किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने अमेठी के उम्मीदवार को खास पैगाम दिया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारे परिवार का KL शर्मा से सालों पुराना नाता है। वो हमेशा अमेठी और रायबरेली के लोगों की खिदमत में लगे रहे। उनका अवामी खिदमत का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। बता दें कि प्रियंका गांधी भी अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी की जानिब से गांधी परिवार पर खानदानी सियासत करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब अमेठी से गांधी परिवार के किसी भी रुकन का इलेक्शन ना लड़ना बीजेपी को करारा जवाब माना जा रहा है। वहीं आज दोनों ही सीटों से KL शर्मा और राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन भरा है। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का आभारी हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के काबिल समझा। मैं आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आभारी रहूंगा, क्योंकि मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है। ठीक है, आज भी कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं, और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं आभारी हूं उनका। बीजेपी की जानिब से खातून पहलवानों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने का इल्जाम सह रहे अपने लीडर बृजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया है, जिस पर कुछ खिलाड़ियों ने नाराजगी जाहिर की है। साबिक हिंदुस्तानी पहलवान और ओलंपिक मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक ने यूपी के केसरगंज सीट से बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाने के बीजेपी के इस फैसले पर कहा
कि देश की बेटियां हार गईं, बृजभूषण जीत गए। हम सभी ने अपना करियर दांव पर लगाया और कई दिनों तक धूप और बारिश में सड़कों पर सोए। आज तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम कुछ भी मांग नहीं रहे थे, हम सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे थे। अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर केजरीवाल ईडी के पहले ही समन में हाजिर होते तो गिरफ्तार कर लिए जाते। इसी को लेकर आप एमएलए आतिशी ने कहा, अमित शाह ने साबित कर दिया कि बीजेपी और उनकी ईडी का केजरीवाल को समन भेजने का इरादा ही उन्हें गिरफ्तार करने का था। इस वीडियो को देखकर साफ पता चल जाता है, इस इंटरव्यू को देखकर साफ पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके राजनीतिक हथियार ईडी का इरादा ही था अरविंद केजरीवाल जी को समन के बहाने से बुलाना और अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना। आज अमित शाह जी का ये बयान ये साफ कर देता है कि ये पूरा एक्साइज पॉलिसी का मैटर और जो उसकी जांच 2 साल से चल रही है एक सोची समझी साजिश है, एक सोचा समझा षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। तो आज अमित शाह जी ने साबित कर दिया है, अमित शाह जी के बयान ने देश के सामने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि ये समन्स अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए थे। ये जो पूरा जांच है ये सिर्फ एक षड्यंत्र है और आज पूरे देश को भी ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल जी के हमले से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को एक्सपोज करते हैं उससे डर लगता है। इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रच के उनको जेल में डाल दिया। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव बिहार में अनोखे अंदाज में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ तनकीदी हमले कर रहे हैं। एक दिन पहले मोदी के ही पुराने बयानों को जलसे में सुनाने के बाद अब तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 चीजें बिल्कुल नामुमकिन हैं। वो 4 चीजें क्या हैं, खुद सुनिए तेजस्वी यादव की जुबानी। मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करते। 4 चीज असंभव है इस दुनिया में। पहला कि सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उग सकते। दूसरा, रेगिस्तान में आप मछली नहीं मार सकते। तीसरा, आसमान में आप पेड़ नहीं लगा सकते। चौथा, कि मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर सकते। ये 4 चीज असंभव है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड में शिवसेना यूबीटी लीडर सुषमा अंधारे को जलसे में ले जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सुषमा के हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मालूमात के मुताबिक दोनों पायलट महफूज हैं। वहीं हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। उद्धव ठाकरे ग्रुप की लीडर सुषमा अंधारे क्रैश का वीडियो उन्होंने खुद पोस्ट किया है और इस हादसे के वक्त वो वहां पर मौजूद थी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा में जंगबंदी न होने पर तुर्की ने इसराइल के साथ तोड़ लिए अपने तमाम बिजनेस रिलेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगा दी पाबंदी। गुस्सा भर इसराइल ने तुर्क सदर एर्दोगान को बता दिया डिक्टेटर। गजा पर इजरायली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। हमास चीफ इस्माइल हनिया ने कतर की क़यादत से की फोन पर बात। इसराइल से बातचीत पर हुआ इत्तेफाक।
यूएई में शदीद बारिश के बाद फिर हालात हुए खराब। दुबई एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद फ्लाइट्स कर दी गई कैंसिल, स्कूल और पब्लिक इवेंट कर दिए गए बंद। और चीन में शदीद बारिश से हाईवे की सड़कें धंस गई। सड़क धंस जाने के बाद बनी 60 फुट की खाई में गिर गई दर्जनों गाड़ियां, 48 अफराद जिंदा हुए दफन। हैदराबाद दौरे के दौरान अमित शाह के मुतनाज़ बयान पर असदुद्दीन ओवैसी की तनकीद। कहा, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए और जो वफादार थे वो यहाँ रह गए। और अमेठी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवारों का आखिरकार हुआ ऐलान। अमेठी से केएल शर्मा तो रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं इलेक्शन। आज भर दिया नॉमिनेशन। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।